महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और कर्नाटक के मुख्यमंत्री मुंबई ने अमित शाह से आज देश के गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। जिस बैठक के बाद अमित शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इस विवाद का हल सड़क पर नहीं बल्कि कोर्ट में होगा और जब तक कोर्ट फैसला नहीं लेगा तब तक कोई भी किसी भी गांव पर दोनों में से कोई भी राज्य दावा नहीं कर सकते। शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही अमित शाह ने कहा है कि शांति के लिए आईपीएस की अध्यक्षता में, आईपीएस ऑफिसर की अध्यक्षता में 2 कमेटी बनाई जाएगी। पहले आप सुनिए कि अमित शाह ने बैठक के बाद क्या कहा है, उसके बाद सुनते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किस तरह से कहा है कि महाराष्ट्र के मराठी भाषियों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। जहां मराठी भाषियों को तकलीफ नहीं होगी, एकनाथ शिंदे ने यह आश्वासन दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि जल्द ही ये विवाद सुलझ जाएगा और साथ ही मुंबई ने भी आश्वासन दिलाया है कि बेलगांव सीमा पर किसी भी तरीके का विवाद नहीं किया जाएगा, हमला नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों लगातार हमले हो रहे थे तो उस पर मुंबई ने अब साफ अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी है कि पूरी तरीके से शांति बनाए रखेंगे। दोनों पक्षों के साथ भारत सरकार के गृह विभाग के ऑफिसर की उपस्थिति में बहुत अच्छे माहौल में बात हुई है। दोनों मुख्यमंत्रियों ने सकारात्मक अप्रोच रखा है और कुल मिलाकर इस बात पर सहमति हुई है कि डिस्प्यूट के रास्ते और डिस्प्यूट का समाधान लोकतंत्र के अंदर रोड पर नहीं हो सकता, संविधान सम्मत मार्ग से हो सकता है। तो अतः कुछ फैसले हुए हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले, जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस बारे में निर्णय नहीं आता, कोई भी राज्य इसके बारे में एक दूसरे राज्य पर क्लेम या तो डिमांड जनरेट नहीं करेगा। दूसरा, दोनों राज्यों के मिलाकर दोनों ओर से 6 मंत्री बैठेंगे और इस पर डिटेल नीचे तक परकोलेशन किस प्रकार से हो इसकी चिंता और चर्चा करेंगे। छोटे छोटे और कई मुद्दे भी हैं 2 राज्यों के बीच में जो पड़ोसी राज्यों में आमतौर पर देखे जाते हैं। ऐसे मुद्दों का निवारण भी ये 3 मंत्री 2 ओर से जो है वो ही करेंगे। दोनों राज्यों में कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक रहे, अन्य भाषाभाषी आबादी को या तो यात्रियों को या व्यापारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न झेलनी पड़े, इसके लिए एक सीनियर आईपीएस अफसर की अध्यक्षता में दोनों राज्य कमेटी बनाने के लिए सहमत हुए हैं जो कानून और व्यवस्था को संविधान के हिसाब से ठीक रखने में प्रयास करेंगे। जब मामलों की चर्चा भी हुई तो ये भी ध्यान में आया है कि पूरे मामले में फेक ट्विटर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। कुछ फेक ट्विटर्स सर्वोच्च नेताओं के नाम से जनरेट किए गए और इसको फैला दिए गए हैं और ये मामला बहुत गंभीर इसलिए है कि इस प्रकार के ट्विटर से दोनों ओर की जनता की भावनाएं उद्वेलित होती है और घटनाएं जन्म लेती है। तो तय हुआ है कि जहां जहां भी इस प्रकार के फेक ट्विटर के मामले सामने आए हैं वहां पर एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और जिन्होंने किया है उसको भी जनता के सामने एक्सपोज किया जाएगा। तो एक बहुत अच्छा, एक प्रकार से सर्वसम्मत निर्णय आज की बैठक में हुआ है। इसके बाद मैं दोनों राज्यों के विपक्षी पार्टियों के मित्रों को भी इस देश के गृह मंत्री नाते अपील करना चाहता हूं, राजनीतिक विरोध जो भी हो, जो विपक्ष में बैठे हैं सरकार के सामने राजनीतिक कार्यक्रम ले सकते हैं, परंतु दोनों राज्यों की जनता के हित में और दोनों राज्यों की बॉर्डर पर
अन्य भाषा भाषी जो लोग बस रहे हैं इनके हित में अब इसको कम से कम राजनीतिक मुद्दा न बनाया जाए। एक कमेटी जो बनी है वो कमेटी की चर्चा का आउटकम और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। मुझे विश्वास है कि दोनों राज्यों में कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे जी का ग्रुप, ये सारे नेता इस बात में सहयोग करेंगे कि इस बात को राजनीतिक रंग न दिया जाए। धन्यवाद। एक बार सर इसको कंप्लीट कर लीजिए हिंदी में। ट्विटर इसको हिंदी में कंप्लीट करिए। फेक ट्विटर अकाउंट्स का क्या मसला है, कौन लोग थे ये? जब भी हम लोगों ने पूछा कि आपके जो बयान, आपके स्टेटमेंट जो आ रहे हैं उससे वैसे नहीं आने से, बोले हमारी बिल्कुल मेरा स्टेटमेंट भी नहीं, मेरा हैंडल भी नहीं है। और उसके ऊपर FIR करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री जी के सामने वो बात रखी है और गृह मंत्री जी ने भी उन्होंने कहा है अभी थोड़ी देर पहले। और इसीलिए जो लोग ऐसे मामलों में कुछ कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर FIR किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये जनता का मामला है, ये कानून व्यवस्था का मामला है। और इसीलिए दोनों राज्यों ने तय कर लिया है, केंद्रीय गृह मंत्री जी ने सुझाव रखा है, उन्होंने सूचना की है कि दोनों राज्यों के 3-3 मंत्री, एक कमेटी गठित होगी, एक IPS ऑफिसर होगा, उसकी कमेटी होगी, ताकि कोई भी कानून व्यवस्था ना बिगड़े और छोटे छोटे जो मुद्दे हैं उसमें चर्चा होकर उसमें एकमत हो जाए और नागरिकों को तकलीफ ना हो।